बीएमसी में अंधेरा छटा, कमल खिला। बीएमसी समेत 29 में से 25 नगर निगमों में महायुति का करिश्मा देखने को मिला। देवा भाऊ की अगुवाई में बीएमसी में पहली बार कमल खिलने जा रहा है। बड़ी खबर यह है, हम आपको महाराष्ट्र की राजनीति के हर रंग दिखाएंगे, लेकिन बड़ी खबर पहले बता दें, वोटों की गिनती अभी भी चल रही है। 10 बजे तक के रुझान हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी 118, बीजेपी प्लस 118 सीटों पर आगे हैं। यूबीटी प्लस को 71 सीटों पर बढ़त अभी तक मिल गई है। हालांकि कमोबेश अब परिणाम कुछ ऐसे ही होंगे। कांग्रेस 24 सीटों पर आगे चल रही है। फिलहाल बीजेपी प्लस 118, यूबीटी प्लस और यहां कांग्रेस के भी हम आपको रुझान दिखा रहे हैं। 10 बजे तक के ये रुझान है, लेकिन बीजेपी का परचम लहरा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। 118 पर आ गए, 116 हो गई। देखिए कम हुए 2 सीट, कोई बात नहीं। यहां 73 पर अभी भी यूबीटी है। आइए हम सीधे आपको इस समय मुंबई लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता ऋत्विक भालेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋत्विक, पिछले लगभग 2 घंटे पहले भी जब हमने बात की थी तो यही स्थिति थी। क्या हम ये माने कि कमोबेश यही स्थिति रहेगी ऋत्विक, या अभी भी कुछ उलटफेर की संभावना है? जी बिल्कुल, देखिए ये बात तो तय है और ये चित्र स्पष्ट हो गया है कि अब बीजेपी और शिंदे सेना बीएमसी के किंग बनेंगे और बीएमसी में अपना मेयर बिठाएंगे। लेकिन जो अधिकृत आंकड़े अभी भी आ रहे हैं राज्य चुनाव आयोग से, जी। उनमें कुछ फेरबदल नजर आ रहा है। 4 से 6 सीटों पर जो अंतिम अधिकृत जो रिजल्ट आना है वो अभी भी बाकी है। लेकिन बात करें मोटा-मोटी तो बीजेपी को कुल मिलाकर 87 सीट्स यहाँ पर मिले हैं और उद्धव सेना को जो है वो 64 सीट्स मिले हैं और उसके बाद नंबर आता है शिंदे सेना का 27 सीटों पर। सबसे चौंकाने वाले रिजल्ट एमआईएम के रहे। एमआईएम को अब तक 7 सीटों पर जीत हासिल हुई है मुंबई में और उसके बाद एमएनएस का नंबर लगता है। यानी राज ठाकरे जो कि सबसे चर्चा में रहे बीएमसी चुनाव में, जी। वो एमएनएस एमआईएम से भी पिछड़ गई है और कुल मिलाकर कुछ 6 सीटें जो है वो एमएनएस को मिले हैं। इसके अलावा कांग्रेस को भी 24 सीटें मिली है, जिसमें वंचित बहुजन आघाड़ी की भी कुछ सीटें जो है वो मिलाई जा सकती है। एक बात तो तय हो रही है कि मैजिक फिगर जो 114 का है वो बीजेपी और शिंदे सेना मिलाकर पार कर रही है। लेकिन इसमें एक और बात इंटरेस्टिंग है जी। कि शिंदे सेना के बगैर बीजेपी बीएमसी पर अपना झंडा नहीं लहरा पाएगी। यानी फिर एक बार एकनाथ शिंदे क्या किंग मेकर की भूमिका में है और क्या वो अब फिर एक बार बीएमसी में जी सत्ता पाने ऋत्विक। के लिए बीजेपी के साथ बार्गेनिंग करेंगे। ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ऋत्विक, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपने एकनाथ शिंदे के बारे में कही थी कि किंग मेकर इस बार फिर से वही रहेंगे, लेकिन दूसरे सहयोगी, दूसरे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, उनकी क्या स्थिति रही? जी देखिए, अजीत पवार तो एकला चलो रे का नारा देकर यहाँ पर अकेले लड़ रहे थे और लगभग 2 सीटें कुछ नजर आ रही है। 3 सीटों पर जीत हासिल की है अजीत पवार ने और शरद पवार गुट जो है, जो दोनों ठाकरे भाइयों के साथ में लड़ रहा था, उन्हें सिर्फ 1 सीट पर जीत यहाँ पर हासिल हुई है। ठीक है ऋत्विक, हम और विस्तार से आपसे बात करेंगे। हम ये भी आपसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये नुकसान किसे कितना हुआ है, किस तरह से अजीत पवार और शरद पवार के गढ़ में बीजेपी ने अपनी घुसपैठ की है। हम वो सब बातें करेंगे। ऋत्विक के अलावा हमारे और संवाददाता अगले 1 घंटे तक हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रचंड जीत के बाद शाम करीब 5:30 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बीजेपी ऑफिस पहुंचे, जहां बीजेपी नेताओं ने उन्हें मिठाई खिलाकर ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह जीत विकास के एजेंडे की जीत है। सुनिए देवा भाऊ ने बीएमसी में अपने करिश्मे के बाद क्या कहा। आज महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। हमारे अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी के नेतृत्व में
महाराष्ट्र का ये महाविजय महाराष्ट्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं। मुंबई में भी एक बड़े विजय की ओर हम जा रहे हैं। यहां पर अभी काउंटिंग चल रहा है, लेकिन जो ट्रेंड्स है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं मुंबई में पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा। मुंबई में महापौर हमारा महायुति का बनेगा और मैं हमारे मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की ये विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका ये विजय है। और हम लोग ये संकल्प करते हैं कि इस महाविजय के बाद हम सभी लोग महाराष्ट्र के एक एक नगर को यहां पर उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। एक एक नगर का विकास होगा, जन जन का विकास होगा, गरीबों का विकास होगा, सभी को सारी बुनियादी सुविधाएं मुहैया होगी।